मेरे आका अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फरमा है, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सियासता सरकार अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फरमा है, आप लेटे हुए हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, महबूबा ए महबूब खुदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मुस्तफ़ा लेटे हैं तो बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक तो पूछा गया भी कौन, तो बताया गया कि मैं अबू बकर हूं। हज़रत आयशा फरमाती हैं उनको इजाज़त दी गई और वो मुस्तफ़ा के पास चल के आए। सरकार अलैहिस्सलाम आप लेटे गए, अबू बकर सिद्दीक आए, मुस्तफ़ा जैसे लेटे थे वैसे लेटे रहे। आप लेटे रहे, आप उठे नहीं, आप लेटे रहे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आके बैठ गए, बातचीत होती रही तो दोबारा दस्तक हुई दरवाजे पर। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा भी अब कौन है दरवाजे पर, तो हुजूर को बताया गया कि मैं उमर हूं, आपके पास आना चाहिए। फरमाया ठीक है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हजरत सय्यदुना फारूक आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी आ गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम आप जैसे पहले लेटे थे वैसे लेटे रहे, उठ के बैठे नहीं, आप लेटे रहे। फारूक आजम सरकार आए, आकर बैठ गए, बात होती रही होती रही होती रही, मुस्तफ़ा लेटे गए। तीसरी मर्तबा दस्तक हुई, तीसरी मर्तबा। जब तीसरी मर्तबा दस्तक हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरमाया अब कौन है दरवाजे पर, तो आपको बताया गया कि मैं उस्मान हूं, मैं आपका गुलाम उस्मान गनी हूं, आपके पास आना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया अब तुम ठहरो, रुको। उस्मान गनी को रोका गया, उस्मान गनी रुक गए। आका अलैहिस्सलाम आप पहले लेटे थे, आप फौरन उठ के बैठ गए और आपकी मुबारक पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था, आप फौरन उठ के बैठ गए। पिंडली मुबारक से कपड़े को दुरुस्त फरमाया। सुने, पिंडली मुबारक से कपड़े को दुरुस्त फरमाया। हालांकि वो शर्मगाह नहीं है, मर्द की वो शर्मगाह नहीं है, अगरचे कपड़ा पीछे हटा हुआ था। मुस्तफा ने, आपने कपड़ों को दुरुस्त फरमाया और सीधे होकर बैठ गए। अब कहा, उस्मान तुम्हें इजाजत है, अब तुम मेरे पास आ जाओ। फरमाया अब इजाजत है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। हजरत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए, बारगाह मुस्तफा में आकर बैठ गए। बातचीत होती रही तो जब कुछ टाइम गुजरा, सिद्दीक अकबर आप उठ के चले गए, फारूक आजम चले गए, उस्मान गनी आप भी उठ के चले गए। जब ये तीनों साहब चले गए ना उठ के, हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने अर्ज की महबूब अलैहिस्सलाम खिदमत में, मैंने कहा हुजूर खैरियत है, आप लेटे हुए थे, मेरे वालिद माजिद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आप लेटे रहे, आप उठ के नहीं बैठे, आप लेटे रहे। उसके बाद फारूक आजम सरकार आए तो आप लेटे रहे, आप उठ के नहीं बैठे। जब उस्मान गनी की बारी आई तो फिर आपने क्या किया, उस्मान को मना किया, उस्मान को रोक दिया, उस्मान रुक गए। आप उठे, कपड़ों को दुरुस्त फरमाया, सीधे होकर बैठ गए। फिर आपने उस्मान को इजाजत दी। हुजूर को बात समझ नहीं आई। जब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने सरकार अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये बात अर्ज की ना, तो सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, सुनो आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, मैं अबू बकर के आने पर लेटा रहा, उठा नहीं। उमर के आने पर मैं लेटा रहा, उठा नहीं। लेकिन उस्मान गनी जो आए, मैं उठा, कपड़ों को दुरुस्त किया, उठ के सीधा होकर बैठ गया। वजह क्या है? वजह यह है, फरमाते हैं, अल्लाह इस्तही मिर रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम,
मैं उस्मान गनी के लिए उठ के कपड़ों को दुरुस्त फरमा के इसलिए बैठ गया, फरमाया आयशा मैं उस उस्मान से, उस मर्द से, उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी पाक शर्म व हया के पैकर कि अल्लाह के फरिश्ते भी इनका हया करते गए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक मुबारक हदीस सुनिए। आका अलैहिस्सलाम आप दुआ करते थे, मालिक क्योंकि कुरान के दामन में मौजूद है कि क़यामत के दिन हर शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। हर बंदे को अल्लाह के सामने पेश होना है, हर बंदे को, बगैर किसी तर्जमान के। कोई तर्जमान साथ नहीं होगा, हर बंदे की पेशी लगनी है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम आप हजरत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लिए दुआ करते थे कि मालिक मेरे उस्मान को अपने सामने खड़ा ना करना, वो शर्म व हया वाला है, वो तेरा सामना नहीं कर सकेगा। सारे लोगों की अल्लाह के सामने पेशी लगेगी सिवाय उस्मान गनी के।